Hello students, how are you all? I hope you're doing well. I am your English grammar teacher Sila. Last classes में हम लोगों ने पढ़ा था आपका chapter 6 which was pronouns and its kinds. आज हम पढ़ेंगे आपका 7th chapter which is adjectives. चलिए start करते हैं. Words which describe nouns or pronouns are called adjectives. All describing words are adjectives. यानी कि जो भी वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन को, उसको हम एडजेक्टिव वर्ड्स कहते हैं. आगे देखिए, लुक एट द पिक्चर्स देन रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और कुछ सेंटेंसेस हैं. आइए देखिए. द रोज इज रेड. यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी गई है एक रोज की, वो रेड है. अब यहाँ पर रेड को हाईलाइट किया है, क्यों? क्योंकि वो एक एडजेक्टिव है. द रोज इज रेड. रेड एक डिस्क्रिप्शन है रोज का, कि रोज कौन से कलर का है, कैसा है. इसी तरीके से देखिए, द ट्रीज आर बिग. जो पेड़ हैं वो बड़े हैं, तो बिग जो है वो आपका एडजेक्टिव वर्ड हो गया. थर्ड देखिए, द ग्रेप्स आर स्वीट. ग्रेप्स जो है वो स्वीट हैं, तो ये उसकी डिस्क्रिप्शन हुई, हमने डिस्क्राइब किया है उसको स्वीट. फोर्थ आ गया आपका, द एरोप्लेन इज अ फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. एरोप्लेन जो है वो फास्ट मीन्स है ट्रांसपोर्ट का, फास्ट पहुंचाता है, तो फास्ट जो है वो आपका एडजेक्टिव वर्ड हो गया. सिमिलरली, माई सिस्टर इज फैट. मेरी जो बहन है वो मोटी है, तो फैट यहाँ पर एडजेक्टिव वर्ड है, यानी कि डिस्क्राइब किया गया है. सिक्स्थ है आपका, क्रिकेट इज पॉपुलर गेम. क्रिकेट जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर गेम है. पॉपुलर को यहाँ पर एडजेक्टिव वर्ड की तरह यूज किया गया है. आगे देखिए, द वर्ड्स रेड, बिग, sweet, fat and popular respectively describe rose, trees, grapes, aeroplane, sister and cricket. They are therefore called describing words or adjective words. यानी कि ये words जितने भी हैं वो सारे adjective words होते हैं, जिनको हम describing words भी कह सकते हैं. Now read the sentences given below. नीचे कुछ sentences हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे और आगे discuss करेंगे. First देखिए आपका, ऋषि इज फैट बट हिज ब्रदर इज थिन. यानी कि ऋषि जो है वो फैट है और उसका ब्रदर जो है लेकिन वो थिन है, वो पतला है. तो यहाँ पर फैट और थिन ये दोनों उन दोनों की डिस्क्रिप्शंस हैं कि वो दोनों ही भाई कैसे हैं, कोई मोटा है कोई पतला है. इसी तरीके से सेकंड देखिए, द वुमेन इज फूल बट द मैन इज वाइज. यानी कि जो औरत है वो बेवकूफ है और आदमी जो है वो महान है. यहाँ पर फूल और वाइज उन दोनों ही आदमी और औरत की डिस्क्रिप्शन दी गई है कि उनका नेचर किस तरीके का है. इसी तरीके से द बॉय हैज 1 एप्पल बट द गर्ल हैज 5 एप्पल्स. यानी कि बताया है कि एक लड़का है और एक लड़की है, उनमें से लड़के के पास एक ही एप्पल है और लड़की के पास 5 एप्पल हैं. तो ये डिस्क्रिप्शन है कि किसके पास कितने एप्पल्स हैं. इस तरीके से चौथा देखिए आप, द ट्रेन इज फास्ट बट द कार इज स्लो. ट्रेन जो है वो तेज है और कार जो है वो स्लो है. तो यहाँ पर स्पीड की बात की गई है, उसको कंपेयर किया गया है और डिस्क्राइब किया गया है कि एक जो है ट्रेन जो है वो फास्ट है और कार जो है वो स्लो है. फिफ्थ देखिए, गांधी जी वॉज अ काइंड मैन. गांधी जी जो थे वो बहुत ही भले इंसान थे. काइंड वर्ड यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड है कि हम उन्हें डिस्क्राइब कर रहे हैं. सिक्स्थ देखिए आपका, अनिल इज अ रिच मैन. अनिल जो है वो एक अमीर आदमी है. रिच उसका डिस्क्रिप्शन है कि वो अमीर है. द अर्थ इज राउंड. अर्थ जो है वो गोल है, यानी कि राउंड उसका डिस्क्रिप्शन हो गया. इसी तरीके से द कैट इज ब्लैक. बिल्ली जो है वो काली है, यानी कि वो उसका डिस्क्रिप्शन हुआ. अब देखिए आगे, इन द अबव सेंटेंसेस द कलर्ड वर्ड्स टेल अस व्हाट काइंड ऑफ, how many और what color etc person animal or things are. जैसे कि मैंने आपको बताया, ऊपर जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं जो कलर्ड हैं वो सभी ये दर्शाते हैं, ये दिखाते हैं कि कोई चीज कैसी है, कितनी है, किस रंग की है. चाहे फिर वो कोई एनिमल है, कोई पर्सन है, कोई थिंग्स है, कुछ भी है, वो चीज हमें उससे पता चल रही है क्योंकि वो डिस्क्रिप्टेड फॉर्म में है. So adjectives are those words which tell us or what kind of, how many, of what color etc places, animal, person और things are. जैसे कि अभी ऊपर मैंने आपको बताया
इस एडजेक्टिव वर्ड से हमें ये समझ में आता है कि कोई चीज कितनी है, कैसी है, किस कलर की है, किस टाइप की है, चाहे फिर वो कोई इंसान हो, जगह का नाम हो, कुछ भी हो। आगे देखिए, मोस्ट एडजेक्टिव्स हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनकी 3 डिग्रीज होती हैं कंपैरिजन की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब हम इन्हें देखते हैं। जैसे हम एक वर्ड ले लेते हैं, लार्ज, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। ये हमारे कंपैरिजंस हो गए। अब आगे देखिए, लुक द एग्जांपल्स। ट्री इज बिग, ट्री बी इज बिगर देन ए। यहाँ पर आपको ए बी सी दे रखा है ट्रीज में, और अलग अलग शेप्स के, अलग अलग साइजेस के ट्रीज दे रखे हैं। तो फर्स्ट हो गया आपका, ट्री ए इज बिग, ट्री बी इज बिगर देन ए, मतलब कि ट्री बी जो है वो ए वाले से ज्यादा बड़ा है। ट्री सी इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि ट्री सी जो है वो इन सभी में सबसे बड़ा है। आगे देखिए, लर्न द डिग्रीज। अब हम डिग्रीज को पढ़ेंगे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इन 3 डिग्रीज में हम सभी वर्ड्स को कंपेयर करके उनको डिवाइड करेंगे। देखिए, ब्रेव हमने वर्ड लिया, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, क्लियर, क्लियरर, क्लियरेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, कॉस्टली, कॉस्टलियर, कॉस्टलीस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, हैप्पी, happier, happiest, high, higher, highest, hot, hotter, hottest, strong, stronger, strongest, good, better, best, far, farther और further दोनों ही कह सकते हैं आप, furthest, farthest, beautiful, more beautiful, most beautiful, young, younger, youngest। तो हमने यहाँ पर डिग्रीज में कंपेयर किया है वर्ड्स को। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको एडजेक्टिव्स का मतलब समझ में आया होगा। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, किसी भी वर्ड को, जो कि प्रोनाउन या नाउन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जब उन्हें डिस्क्राइब करना होता है कि वो कैसे हैं, किस कलर के हैं, कितने हैं, किसी भी तरीके का डिस्क्रिप्शन जब हम देते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं, यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं। इसी तरीके से हम जब कुछ वर्ड्स को कंपेयर करना चाहते हैं कि वो कितनी ज्यादा मतलब है, जैसे कि मैंने आपको बताया टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉल है, टॉलर भी है, टॉलेस्ट भी है, तो हम ये कंपैरिजन जब करते हैं तो हम उन्हें डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। सो आई होप आपको एडजेक्टिव समझ में आए होंगे। अब देखिए कुछ एक्सरसाइजेस पढ़ते हैं। ए है आपका टिक द राइट ऑप्शन। एक मैं आपको करवाऊंगी, बाकी आप अपने आप करेंगे। फर्स्ट है, वर्ड्स विच डिस्क्राइब नाउन्स आर प्रोनाउंस और प्रोनाउंस आर कॉल्ड वर्ब्स, एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स। क्या आएगा यहाँ पर बच्चों? ऑप्शन है बी आपका एडजेक्टिव्स, यानी कि वो वर्ड्स जो नाउन्स और प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करते हैं वो होते हैं आपके एडजेक्टिव्स। अब देखिए आपका सेक्शन बी विच इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडजेक्टिव्स। यहाँ पर आपको सूटेबल एडजेक्टिव जो होगा उसको लिखना है। अशोका वॉज अ डैश किंग। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? ग्रेट। आप ग्रेट लिख सकते हैं, वो एक ग्रेट किंग थे, तो आप उनकी डिस्क्रिप्शन हो गई कि वो ग्रेट थे। तो बाकी क्या आप अपने आप करेंगे। इसी तरीके से देखिए आपका सेक्शन सी विच इज पिक आउट द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें से आपको देखना है कि एडजेक्टिव वर्ड कौन सा है। यहाँ पर नीलू इज अ गुड गर्ल, यहाँ पर गुड वर्ड जो है वो आपका एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि वो नीलू की एक क्वालिटी बताई गई है। आगे देखिए आपके अपने आप बाकी के करेंगे। सेक्शन डी देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दो हैं, दोनों ही करवा देती हूँ। पहला देखिए आपका, व्हाट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है आपका कोई भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, चाहे फिर वो नाउन के लिए हो या प्रोनाउन के लिए हो, जो भी नाउन और प्रोनाउन को वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव वर्ड्स कहते हैं। व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इन एडजेक्टिव। तो हमने पढ़ा था 3 तरह की डिग्रीज हैं, पॉजिटिव,
कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, 3 तरीके की डिग्रीज हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको एडजेक्टिव समझ में आए होंगे। बाकी के एक्सरसाइजेस आप अपने आप करेंगे और घर पे अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय स्टूडेंट्स।